हाउ आर यू ऑल, कैसे आप सभी लोग। आज का अपना जो टॉपिक है हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली ERP9। टैली ERP9 में आप कंपनी कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो सीखेंगे कंपनी बनाना। एंड उसके बाद टैली का जो मेन स्क्रीन होता है, टैली का मेन स्क्रीन क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। और टैली को ओपन कैसे किया जाता है वो भी सीखेंगे, ठीक है गाइस। तो टैली को ओपन कैसे किया जाता है, टैली को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके मॉनिटर के स्क्रीन पर आना होगा। मॉनिटर के स्क्रीन पर आने के बाद आपको टैली की आइकन आपको दिख रहा होगा। तो टैली के आइकन के ऊपर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो आपका टैली ओपन हो जाएगा। टैली ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है गाइज। एंड ये देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा ये लाइन बना है बीच में, तो लेफ्ट साइड आपका क्या हो जाएगा, गेटवे ऑफ टैली, ठीक है गाइज। एंड हमारा राइट साइड क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्किंग एरिया पैनल है, ठीक है। ये हमारा वर्किंग एरिया पैनल है। इसमें कंपनी इन्फो, सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं गाइज, जिसको हम समझते हैं अभी बाद में, ठीक है गाइज। पहले हम एरिया को समझ लेते हैं गाइज। ये जो कॉर्नर में ये जो हमारा गेट ऑफ टैली है, गेट ऑफ टैली मतलब करेंट पीरियड एंड करेंट डेट एंड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज एंड नेम ऑफ कंपनीज एंड डेट ऑफ लास्ट एंट्री। इसके नीचे तक हमारे क्या है, सब हमारा गेट ऑफ टैली। करेंट पीरियड मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, जैसे 1/4/2023 से लेकर के 31 मार्च 2024, ये हमारा करंट पीरियड यहाँ पे ऐसे आपको दिखेगा। करंट डेट जैसे आपका आज का डेट जो रहेगा वो डाल देंगे, ठीक है। और लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी, आपने जो मतलब आपने जो कंपनी आपने सिलेक्ट किया है वो कंपनी यहाँ पे 1 2 3 करके आपको दिखेगा। एक कंपनी अगर आपने सिलेक्ट किया है तो एक कंपनी दिखेगा, 2 कंपनी अगर आपने सिलेक्ट किया है तो 2 कंपनी दिखेगा। मतलब यहाँ पे अनगिनत कंपनी यहाँ पे आपको दिखेगा गाइज, ठीक है। एंड चलिए ये जो आपको दिख रहा है Tally.ERP9, Tally.ERP9 हमारा क्या, ये टैली ERP9 में हमारा टाइटल बार इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, टाइटल बार। और यहाँ पे प्रिंट से लेकर के ये जो हमारे कॉलम बने हैं सब, मतलब ये जो सेल बना हुआ है, प्रिंट से लेकर के हेल्प तक हमारे क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल बटन बार, ठीक है गाइज। और ये देखिए हमारा जो ये माइनस का जैसा ये जो है हमारा रेक्टेंगुलर में हमारा जो माइनस का जो साइन है, ये इसको क्या बोला जाता है, मिनिमाइज बटन बार। इस मिनिमाइज बटन बार का मदद वहाँ पे किया जाता है, जैसे किसी भी स्क्रीन को अगर आपको छिपाना हो, छिपाने के लिए इस बटन का यूज़ किया जाता है। जैसे आपको टैली का जो हमारा ये स्क्रीन ओपन है, तो अगर आपको छिपाना होगा तो आप इस बटन की मदद से आप स्क्रीन को छिपा सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे टैली का जो स्क्रीन है हमारा, ये टैली को अगर बड़ा करना होगा तो हमारा जो ये बटन इसके बगल में, जो मिनिमाइज बटन के बगल में ये हमारा ये वाला बटन है, इसकी मदद ले करके आप टैली के स्क्रीन को बढ़ा सकते हैं। अभी इसके बगल में देखिए क्लोज बटन, गुड़े का मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे साइन है, इसकी मदद मतलब ये क्लोज बटन है, इसको क्या बोला जाता है, क्लोज बटन टैली ERP9 में। इसकी मदद से आप टैली को क्लोज कर सकते हैं। बट इस टैली ERP9 में इस क्लोज बटन डिसेबल, यहाँ पे इनेबल नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइटेड आपको नहीं दिखेगा, तो ये काम नहीं करता। ये काम टैली प्राइम में करता है। तो टैली प्राइम में क्लोज बटन क्लिक करेंगे तो ये आसान नो करके बंद कर सकते हैं, ठीक है गाइज। एंड हमारा ये क्या है, हमारा ये जो दिख रहा है आपको लाइन लाइन ये सब दिख रहा है, ये सब क्या है, इसके साइड में जो ये सब दिख रहा है हमारा क्या है, ये सब वर्टिकल बटन बार। ये क्या है, हमारा वर्टिकल बटन बार, ठीक है गाइज। और यहाँ पे जो कैलकुलेटर पेन दिख रहे हैं ना, कैलकुलेटर पेन, इसकी मदद से आप मैथमेटिकल गणितीय वर्क जैसे कर सकते हैं। आप जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना रहा, सब्सट्रैक्ट करना, डिवाइड करना रहा, परसेंटेज निकालना रहा, तो आप कैलकुलेटर पेन में आकर के कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज है इसका, Ctrl+N दबाएंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना है, डेटा आपको कहाँ से भी लोकल एरिया आप दे सकते हैं, मतलब आपको कहाँ डेटा का सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन में जाकर के डेटा को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइसेंस सर्विस एंड लाइसेंस सर्विस में जैसे अगर आपके पास लाइसेंस रहेगा तो यहाँ पे लाइसेंस इंफॉर्मेशन रहेगा, लाइसेंस नंबर रहेगा, TSS एक्सपायरी रहेगा और अकाउंट ID दिखता है। बट हमारा ये एजुकेशनल मोड, इसलिए यहाँ पे एजुकेशनल मोड दिख रहा है, ठीक है गाइज। एंड इसका शॉर्टकट कीज है आपका Ctrl+Alt+L दबाएंगे तो आपको वहाँ पे लाइसेंस इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा गाइज। एंड यहाँ पे देखिए वर्जन एंड अपडेट, यहाँ पे मतलब रिलीज इन्फॉर्मेशन, जैसे अपने पास मोबाइल होता है तो कुछ अपडेट वर्जन आता है, तो जैसे टैली ERP9 कंपनी अगर जैसे कुछ अपडेट वर्जन निकालती है तो यहाँ पे आपको रिलीज इन्फॉर्मेशन आपको दिखना चालू हो जाएगा। बट ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। इसके बगल में हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये टास्क बार हमारा क्या है, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे दिखेगा
टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी tally.erp9 हमारा ये क्या हो जाएगा, टास्क बार इसको बोला जाता है गाइज, ठीक है। मतलब ये हमारा प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये आशा करता हूँ कि हमको ये आपको ये टैली का मेन स्क्रीन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। अब कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ आना होगा, कंपनी इन्फो में। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ आना होगा, कंपनी इन्फो में। कंपनी इन्फो में आने के बाद आपको जैसे ऑलरेडी अगर कंपनी अगर बना के रखा है तो उस कंपनी को अगर सेलेक्ट करना है तो आप आकर के यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कंपनी ए बनाया है तो ए बी यहाँ पे दिखेगा, बी बनाया तो बी दिखेगा, सी बनाया तो सी दिखेगा। मतलब यहाँ पे अगर आपने एक ए से लेकर के आपने जेड तक कंपनी बनाया है तो ए जेड तक कंपनी यहाँ पे आकर के आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट भी एंटर करेंगे तो पूरी कंपनी आपको दिखेगी। जो कंपनी आपको चूज करना है, जिस कंपनी में आपको वर्किंग करना है, यहाँ पे आप करके यहाँ पे आकर के आप चूज कर करके आप काम कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन एज ए रिमोट, यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं आप। एंड उसके बाद अपने को देखें क्रिएट कंपनी, अपने को क्रिएट कंपनी कैसे मतलब टैली ERP9 में कंपनी कैसे बनाया जाता है वो सब सीखने मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद जो हमारा कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जो कंपनी जब हम क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएट करने के लिए अपने को ये फॉर्म भरना होगा, मतलब ये पूरा आपको भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी, जो आप कंपनी बनाएंगे वो कंपनी कहाँ पे जाके सेव होगा, उसका डेटा कहाँ पे सेव होगा, यूज़र्स पब्लिक एंड tally.erp9, ठीक है। जैसे ये हमारा ट्यूटोरियल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे डायरेक्टरी सी ड्राइव में यूज़र्स एंड पब्लिक tally.erp9 डेटा, मतलब ये जो ट्यूटोरियल कार्ट हमने जो कंपनी बनाया है, ये कंपनी का डेटा हमारा डायरेक्टरी, मतलब ये हमारा पाथ है, वहाँ पे जाकर के ये डेटा सेव हुआ रहेगा, ठीक है। ट्यूटोरियल कार्ट हमारा कंपनी का नाम हो जाएगा। प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स में मेलिंग नेम डालना है तो मेलिंग नेम आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है मेलिंग नेम। अगर आपको दूसरा नाम मेलिंग नेम डालना है तो वहाँ पे आ जाएगा। एड्रेस मतलब ट्यूटोरियल कार्ट का जो कंपनी है उसका एड्रेस आप यहाँ डाल देंगे। और ये हमारा ट्यूटोरियल कार्ट हमारा कौन से कंट्री में आता है, इंडिया में आता है तो लिस्ट ऑफ कंट्री में आकर के चूज करना होगा आपको, ठीक है। एंड स्टेट कौन सी स्टेट में आते हैं, आंध्र प्रदेश में आता है। पिन कोड क्या है हमारा, आंध्र प्रदेश जो जहाँ पे कंपनी स्थिर है, जहाँ पे स्टेबल है उस स्टेबल एरिया का पिन कोड डालना होगा। एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फ़ोन नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, फैक्स नंबर होगा फैक्स नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा एंड वेबसाइट डालना होगा गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स में, जो बुक्स में आप रिकॉर्डिंग करेंगे, फिनंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम, मतलब जो फाइनेंशियल जो वित्तीय वर्ष होता है कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में जाके क्लियर हो जाता है। 31 मार्च को हमारा मतलब एंड हो जाता है, ठीक है गाइज। एंड देखिए बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब हमारा जो बुक्स का जो बिगिनिंग फ्रॉम होगा, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है गाइज। एंड देखिए हम सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब देने से क्या होता है कि आपके डेटा को कोई डिलीट, कोई छेड़छाड़, मतलब कोई कुछ इसको टच नहीं कर सकता है सिवाय आपके। तो टैली ओल्ड पासवर्ड इफ़ एनी, मतलब टैली जो इसका यूज वहाँ पे किया जाता है, ये इसका यूज करने से टैली ओल्ड पासवर्ड का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे अगर आपने पासवर्ड इसको प्रोटेक्टेड कर दिया तो टैली मतलब टैली में आपको कंपनी नहीं दिखेगा, वहाँ पे इस डेटा प्लस स्टार करके दिखेगा, ठीक है गाइस। एंड रिपीट पासवर्ड 123 ठीक है। यहाँ देखिए वार्निंग फॉरगेटिंग टैली ओल्ड पासवर्ड विल रेंडर यू डेट, यहाँ पे दिखा ना इनएक्सेसिबल, ठीक है गाइज। एंड उसके बाद देखिए जो सिक्योरिटी कंट्रोल यस करेंगे तो यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड पूछेगा, यूज़ एडमिनिस्ट्रेटर नेम यूज़र आईडी डाल देंगे एंड पासवर्ड 123 डाल देंगे, ठीक है। इनेबल सिक्योरिटी टू अवेल TSS फीचर्स, ठीक है गाइज। एंड नीचे अपना क्या है, बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा, बेस करेंसी सिंबल में रुपीस यही रहेगा, फॉर्मल नेम INR रहता है, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो ही रहेगा, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल्स यस रहेगा। सो अमाउंट इन मिलियंस से अगर मिलियन में अगर रहेगा तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, जैसे 2.00, अगर आपको कितना लेना है 3 लेना है तो वहाँ 2.00 करना है तो वहाँ पे ये आ जाएगा गाइज। एंड वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, ठीक है, इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सब आएगा। ये सब पूरा फॉर्म भरने के बाद तो आपको क्या करना होगा, एंटर करके आपको
एक्सेप्ट करा लेना होगा, तो ये कंपनी गाइज क्रिएट हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट सेशन मुझे कमेंट करके बताएं। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।